हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स प्यारे बच्चों। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो आपके बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात है प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन करवाऊंगा यही क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में रहेगा। सिर्फ अंक चेंज करके पूछेगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं। और साथ में चैनल से पहली बार जुड़ते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं आपको यही कहूंगा प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन होंगे बस इतना आपको ध्यान में रखना है कि 100% यही क्वेश्चन रहेगा। बस आंक चेंज कर देगा, बस बनाने का जो तरीका होगा प्यार बच्चों वही रहेगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ से देख सकते हैं 2026 में यही पैटर्न पड़ेगा। और इसमें लगभग 100 ऑब्जेक्टिव हम लोग करेंगे, जिसमें से आपको मात्र 50 का जवाब देना। पूरा का पूरा 100% यही पैटर्न रहने वाला एग्जाम में। तो चलिए प्यार बच्चों शुरुआत करते हैं यहाँ से बेहतर वीडियो का। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि सेंटर पे एग्जाम का क्वेश्चन है, तो ये मत समझेगा सेंटर पे एग्जाम का क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन आवेगा बोर्ड में। अरे प्यारे लाल यही क्वेश्चन रहने वाला है, कहाँ है आप। यही क्वेश्चन रहने वाला है बोर्ड में, सिर्फ अंक चेंज करके पूछेगा। यही बात आपको समझना, करिए समझ गए ना। तो मैथ में आपका नंबर कोई नहीं रोक सकता है आने से, ठीक है। एकदम 96 97 99 100 सीधे हो जाएगा। बस जैसे जैसे बताऊंगा करते चलना। यहाँ से देखो आईएएस से यानी कि साइंस और आर्ट्स दोनों के विद्यार्थी ये वाला एग्जाम दिए होंगे। तो चलिए प्यार बच्चों शुरुआत करते हैं। बिहार बोर्ड यहाँ से देखिए 100 ऑब्जेक्टिव आपका किया है प्यार बच्चों। लगातार छठा साल है, 2021 से 100 ऑब्जेक्टिव पैटर्न आया है। 21 22 23 24 25 भी या 26 में भी 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से 50 ऑब्जेक्टिव आपको सेलेक्ट करके वो मार्कशीट में अंकित करना होगा। तो अच्छा आसान आसान 50 जो आपको आसान लगे बना लीजिएगा। लेकिन मैथ में 100 ऑब्जेक्टिव तो आसान ही रहता है। अगर 100 में गो में अगर 90 को बनाने करेगा ना तो आराम से कोई बना लेगा, इतना आसान है। तो चलिए प्यार बच्चों जो कॉन्सेप्ट हम आपको देने वाले हैं ना एकदम फाइनल 2000 हाँ 26 में रहेगा ये। बस अंक चेंज रहेगा बस। यहाँ से देख लो पहला नंबर क्वेश्चन दिख रहा है कि इंट्रीगेशन से शुरू कर देते। क्या दिक्कत है, इंट्रीगेशन से शुरू किया तो अच्छा ना होगा, मन तो खुश हो जाना चाहिए। इतना बढ़िया चैप्टर स्टार्ट हो गया पहले, ठीक है। तो देखो इंट्रीगेशन का सवाल है मेरे प्यार बच्चों। पहली बात तो फार्मूला आपको पता होना चाहिए। लाओगे देखो प्यारे बच्चों 1/x का जो इंट्रीगेशन जो होता है क्या चीज होता है, इसका इंट्रीगेशन होता है log x प्लस c। यही ना होता है प्यार बच्चों, बस यही इसका आंसर हो गया। तो ये फॉर्मूला था, इसी फॉर्मूला पर ये वाला क्वेश्चन है। तो इसको बनाएंगे कैसे, तो इसको बनाएंगे log 1 - x प्लस c आंसर। अभी आंसर नहीं हुआ, थोड़ा रुको। इसी कॉन्सेप्ट पे बनाना 1/x dx log x प्लस c। ये हो गया इसका फॉर्मूला से। तो इस फॉर्मूला से ये हो गया, लेकिन x के कोफिशिएंट क्या है, x का गुणांक क्या है। तो x के आगे कुछ नहीं तो -1 है ना, उसको -1/2 का क्या करेंगे, भाग करेंगे। अब ये 1 है इसके x के गुणांक में, तो -1 का क्या करेंगे, भाग करेंगे। अब इसको बढ़िया से लिखिएगा तो क्या चीज हो जाएगा, -log 1 - x प्लस c। राइट आंसर ऑप्शन नंबर टी। कितना आसान क्वेश्चन है, बस 1/-1 को खाली भाग करना है, क्योंकि x के साथ जो भी गुना करेगा ना उसको भाग कर देना है। बस यहाँ पर देखिए राइट आंसर डी नंबर मिल सका। बहुत ज्यादा आसान है, पूरा 100% आपके बोर्ड में यही पैटर्न रहने वाला है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, पहला क्वेश्चन तो बहुत आसान था। सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है तो और भी आसान है। क्या ये कैसे आसान है, अरे प्यारे स्टूडेंट्स आपको नहीं पता है कि कौशिक स्क्वायर बताओ, CO वो कहना रहा है ठीक से, COSEC कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो इसका इंटीग्रेशन मेरे प्यार बच्चों आपको याद रखना -cot x प्लस सी होता है। मिला लो कौन सा ऑप्शन है से, -cot x प्लस सी। अरे प्लस सी जोड़े या प्लस के जोड़े, बात एक ना है, कोस्टेंट कुछ जुड़ना चाहिए। कोसेक स्क्वायर का समाकलन क्या चीज होता है, फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर का। फार्मूला क्या चीज होता है समाकलन का, कोसेक स्क्वायर का समाकलन होता है -cot x प्लस सी। तो राइट आंसर आपको प्यार बच्चों ध्यान में रखना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बे नंबर। कोई दिक्कत है नहीं। कोसेक स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, -cot x प्लस सी होता है। ये फॉर्मूला है, याद रखेगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आ जाओ। देखो साइन एक्स का इंटीग्रेशन पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों। इतना आसान क्वेश्चन है कि हम आपको क्या ही बताएं। ये सब क्वेश्चन देखते ही टिक लगने वाला है, लेकिन आपको समझाना काम में रहा है। देखो साइन एक्स का समाकलन पूछा जा रहा है, साइन के एक्स का। तो साइन के एक्स का समाकलन करके प्यार बच्चों, तो इसमें हमको करना क्या है, साइन एक्स का समाकलन तो cos x होता है, क्या चीज होता है, माइनस cos x होता है, क्या चीज होता है, cos x होता है। एक्स दिया गया प्यार बच्चों, अंदर में एक्स आपको लिखना है, के एक्स न दिया गया है, के एक्स। चलो यहां से आपको dx लिखना है। एक काम का ना आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा,
तो एक्स के साथ क्या गुणांक है देख के बताओ, तो एक्स के साथ क्या गुणांक है, तो कहोगे एक्स के साथ के है, तो के का क्या करेंगे, भागा कर देंगे, क्या करेंगे, के का भागा कर देंगे और प्लस में सी जोड़ देंगे, बस आंसर हो गया। प्लस सी जोड़िए या के जोड़िए, बस कुछ नहीं। अब मिलाओ कहां पर आपको आंसर मिल रहा है प्यार बच्चों, साइन एक्स का समाकलन माइनस कॉस एक्स और एक्स का जो गुणांक है वो नीचे आएगा। इस तरह राइट आंसर देखा जाए प्यार बच्चों तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसी को इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए जी, इतना आसान क्वेश्चन है, खौकाल मचा दीजिएगा एग्जाम में, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट रहेगा, बनाने का तरीका यही रहेगा, बस अंक चेंज करके के एक्स की जगह पी एक्स दे देगा, टी एक्स दे देगा, तो आप लोग समझ लीजिएगा वहां पर कैसे करना है जी। अब देखो ये कितना हौला क्वेश्चन है, लेकिन हौला थोड़ा आप लोग को नहीं लग सकता है क्योंकि क्वेश्चन जो है थोड़ा हमको बनाना पड़ेगा बढ़िया से, बड़ी आसान क्वेश्चन है, मैथ वालों के लिए पता हो कितना आसान है जी। अच्छा ऐसा बात है, लॉग का तथा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ये घात पावर में, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 लॉग, जैसे देखो यहाँ पर दिया गया प्यार बच्चों लॉग एट ई बेस एक्स की घात स्क्वायर दिया गया, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 लॉग एक्स, ऐसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि लॉग का अगर नियम आप लोग पढ़े होंगे ना, जो माथे में रहता है ना उसको आगू में लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। बस इसी का हम लोग को समाकलन करना है। देखो दो कांस्टेंट है उसको बाहर कर दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दो कांस्टेंट है इसको बाहर कर दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो log x का समाकलन करना है, किसका समाकलन करना है, log x का, तो log x का समाकलन करने आता है, हमको तो आता है प्यार बच्चों। देखो कैसे होता है log x का समाकलन, log x है और इसको इसको log x है, तो ये यहाँ पर 1 और यहाँ पर dx है, ठीक है। इसको u मान लो और इसको भी मान लो, जो log है इसको u और 1 को भी मान लो, और इसको u इंटू v पर समाकलन कर दो। आइलेट बाबा पढ़े होंगे मैट्रिक में, मैथ में पढ़े हैं तो अच्छा बात है, नहीं पढ़े कोई दिक्कत नहीं है। आपको इसको अगर इंटीग्रेशन की जगह तो इसका आवेगा पता है क्या, हमको याद है x log माइनस एक्स प्लस सी आवेगा, ये आवेगा प्यार बच्चों, इसी पर बैठा दो, इसका बार बार यूज होगा। ये कैसे इंटीग्रेशन होता है आगे भी आएगा, उसमें हम आपको बता देंगे। पहले इसका 2 का गुना कर लो सब में, तो यहाँ पर आपको पता है कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, गुना कर लीजिए। 2 इंटू इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस सी, ये तो गुना की जगह प्यार बच्चों तो 2x हो जाएगा, कॉमन देखो गुना करके दिया कि कॉमन करके, अच्छा गुने करके दे दिया, अच्छा कॉमन करके दिया, चलो गुना कर लेते 2x लॉग, यहाँ पर आपका 2x हो जाएगा प्लस में सी हो जाएगा। 2x को कॉमन लोगे तो आप सभी बच्चों को पता है कि 2x कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बच जाएगा लॉग 1 प्लस सी, ये इस प्रकार से बन जाएगा। मिला लीजिए, मिलाइए 2x log x माइनस सी बी नंबर। अब कहोगे इसका इंटीग्रेशन x log x माइनस एक्स प्लस सी काहे हुआ, तो प्यारे बच्चों आप लोग मैथ के स्टूडेंट होंगे तो आपको पता है यू इंटू बी का फॉर्मूला यानी कि आई लेट बाबा का यूज हुआ है। तो पहले यहाँ पर हम लोग इंटीग्रेशन वगैरह यूज करते हैं, तो उसमें पहले बढ़ के छोट के समाकलन होता है, तो वो सब करके ये वाला मान आपको याद रखना पड़ेगा। ऐसे याद भी रहता है तो अच्छी बात है, नहीं भी याद रहता है तो निकाल लीजिएगा। हमको याद है तो डायरेक्ट इसमें गुना करके हम लोग इसका यूज करके राइट आंसर बी नंबर निकालिए, आराम से हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत मस्त क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, ये देखो 5 नंबर जो ये क्वेश्चन मिला है तो और भी आसान क्वेश्चन है। देखो इंटीग्रेशन दिया गया, रूट एक्स दिया गया है, नीचे आपका क्या दिया गया, एक्स दिया गया, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं रूट एक्स गुना रूट एक्स, ऐसे लिख सकते थे, किसी को कोई दिक्कत है नहीं ना, क्योंकि रूट एक्स गुना रूट एक्स क्या होता है, एक्स से ना होता है, और वही चीज ना हमको प्राप्त हो जाएगा दोबारा से, इसीलिए रूट एक्स गुना रूट एक्स लिख दे, क्योंकि गुना करेंगे तो यही प्राप्त हो जाएगा एक्स। जैसे रूट 6 गुना रूट 6 काटते हैं तो क्या चीज प्राप्त होता है, 6 ना प्राप्त होता है, उसी प्रकार से मेरे प्यार बच्चों वही चीज मैंने किया। अब देखो रूट एक्स से रूट एक्स कट गया, तो 1 बटा रूट एक्स का इंटीग्रेशन करने को रह गया, और इसको हम लोग को पता है कि रूट की घात कितना होता है, रूट का घात एक्स बटे 2 होता है, ठीक है। तो इसको ऊपर लाएंगे मेरे प्यार बच्चों, तो क्या हो जाएगा, एक्स घात माइनस 1 बटे 2 हो जाएगा, और इसको हमको इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए पता है क्या करना पड़ता है, इसको क्या करना पड़ता है ना, ध्यान दीजिएगा, इसको 1 बटे 2 का गुना करते हैं एक्स में, और एक्स में क्या करेंगे 1/2 का गुना करेंगे, और इस में से पता है क्या करेंगे, एक घटा देंगे, क्या करेंगे, एक, अच्छा समाकलन है, समाकलन में जोड़ देंगे, क्या करेंगे, एक है समाकलन में आपको गुना करके आधार आधार में आपको पावर में क्या करना है, एक जोड़ देना है, तो क्या चीज हो जाएगा -1/2 हो जाएगा, एक्स की घात, इसको जोड़ोगे आप लोग प्यार बच्चों तो कितना हो जाएगा पता है, 2 लाख उत्तम हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग कीजिएगा इतना, तो 1 + 2 हो जाएगा, यानी 1/2 हो जाएगा। देखो हमको सब आंसर पता है, 2 रूट एक्स होगा, आपको बताने के लिए हम बता दें, ठीक है, हमको याद हो गया, बने थे।
दो हो जाएगा, यहाँ पर एक्स हो जाएगा, यहाँ पर इसकी घात कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। बताओ 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पता है आप लोग को? रूट रूट लिख सकते हैं ना प्यार बच्चों। हाँ, तो इसको लिख दिया मैंने आपका प्यार बच्चों रूट एक्स, ठीक है। और ये -1/2 है मेरे प्यार बच्चों, तो यहाँ पर आपको करना ये है कि माइनस में 2 है तो ऊपर आएगा तो प्लस में हो जाएगा ना, माइनस में 2 है तो ऊपर हो जाएगा तो प्लस में, तो रूट एक्स हो जाएगा प्लस में सी। ऑप्शन नंबर देख लीजिए कहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखो ध्यान से समझो, इसको मैंने बड़ी आसान क्वेश्चन आपको समझाने के लिए इतना टाइम ले ले, तो हमको पता है कि ये होगा। रूट एक्स किया था कि काट जाए, ये रूट एक्स हो गया, रूट एक्स की घात कितना हो गया 1/2 हो जाएगा, एक्स की घात 1/2, ये ऊपर आया तो माइनस में हो गया क्योंकि नीचे ना था x/2, एक्स घात 1/2 नीचे था, ऊपर आया तो माइनस में हो गया। फिर आधार में इसका गुना किया, आधार का मतलब एक्स में गुना किया, इसके पावर में एक जोड़ दिया, यानी कि एक समाकलन का रूल होता है, एक्स की घात एन का समाकलन क्या होता है, एक्स घात एन प्लस वन होता है, बटा में एन प्लस वन होता है, प्लस में सी होता है। उसी प्रकार से मैंने ये सारा चीज कर दिया, ठीक है। अच्छा, इंटीग्रेशन था प्यारे बच्चों, मैंने उल्टा का कर दिया। इंटीग्रेशन जो होता है आधार जितना ऊपर जोड़ते हैं नीचे भी उतना ही करना पड़ता है। अच्छा, तो हम आप कलन का थोड़ा रोक दे दिए, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ से गड़बड़ हो गया, ठीक है, रुकिए। यहाँ पर एक्स की घात जो भी किए प्यार बच्चों, नीचे में आप में भी आपको -1/2 प्लस वन करना है, फिर प्लस में सी जो ना, इसे भी यही आंसर आएगा, देख लीजिएगा। इसको जोड़िए, इसका जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा पता है, एक्स घात 1/2 हो जाएगा ऊपर में, और नीचे में 1/2 हो जाएगा प्लस में सी। अब सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर हो जाएगा तो टू रूट एक्स हो जाएगा प्लस में सी हो जाएगा, वही आंसर ऐसे भी आया, ठीक है, क्योंकि 1/2 ऊपर आएगा तो 1/2 हो जाएगा, और एक्स की घात 1/2 है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे प्यार बच्चों, तो एक्स घात 1/2 को अगर हम लोग रूट दे देंगे तो ये वाला आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। कोई दिक्कत है नहीं, एकदम बहुत आसान क्वेश्चन है, बस ये कॉन्सेप्ट पर आप लोग को सारा चीज बनेगा। बड़ी आसान चीज है, इस बात को ध्यान रखें, मेहनत करेगा तो आसानी से बन जाएगा, ठीक है। देखो ये ऑड फंक्शन है, ये क्वेश्चन हमेशा मैथ में जीरो होता है, ठीक है। लिमिट आपका माइनस से लेके प्लस तक रहेगा, दोनों का लिमिट दोस्तों जो रहेगा सेम रहेगा, माइनस से प्लस तक, तो वो ऑड फंक्शन के श्रेणी में आता है। इसको बनाने की जरूरत भी नहीं है, अगर बनाओगे भी तो जीरो ही आएगा, तो हम क्यों बनाएंगे, ठीक है, हमको पता है कि जीरो आएगा करेगा तो क्यों बनाएंगे। अब देखो ये वाला मान निकालना है, तो कौन बड़ी बात करना है। cos x का समाकलन पहले क्या होता था, साइन एक्स होता था, साइन एक्स लिखना, ठीक है। यहाँ पर लिमिट लगा दीजिए 0 से लेके π/4 तक, पहले अपर लिमिट पुटअप कीजिए तो साइन π/4 हो जाएगा, माइनस साइन 0 हो जाएगा, ठीक है। आप पुट करके निकालिए, साइन π/4 का मान कितना होता है 1/√2, साइन 0 का मान 0, तो कितना हो गया घट के 1/√2, मिला लो। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, और क्या, कितना आसान क्वेश्चन, एकदम मजा आ गया बनाने में, मजा आया ना, एकदम मजा आ जाएगा, राइट आंसर बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो ये बनाने की चीज है, समाकलन करिए तो इसका समाकलन हो जाएगा एक्स की घात 3+1 बट्टा में 3+1, लिमिट लगा दीजिए कहां से कहां, -1 से लेके +1 तक। इसको निकालेगा तो एक्स की घात 4 हो जाएगा, बट्टा में 4 हो जाएगा, लिमिट कहां से कहां तक, -1 से लेके 1 तक। 1/4 को बाहर कर दिया प्यार बच्चों, तो एक्स की घात कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, लिमिट कहां से कहां -1 से लेके 1 तक, किसी को दिक्कत नहीं। पहले अपर लिमिट पुटअप करेंगे प्यार बच्चों, तो यहाँ सबको पता 1/4 हो जाएगा। अपर लिमिट पुटअप करेंगे मेरे प्यार बच्चों, 1 की घात 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर -1 की घात कितना हो जाएगा प्यार बच्चों 4 हो जाएगा, तो घटाइए कितना हो जाएगा जी 1/4 हो जाएगा, ठीक है। 1 माइनस माइनस माइनस, ये आपका प्लस होगा, तो एक में से एक जाएगा तो कितना हो जाएगा 0। अरे माइनस की घात 4 है तो प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो काट के कितना हो जाएगा 0 ना, तो राइट आंसर है 0, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है, एकदम हौला क्वेश्चन है, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी। ये देखो ये करना, अरे ये करना क्या, कुछ नहीं, इसका 0 हो जाएगा, देखिए कैसे। देखो यहाँ पर x टेन टू 1 पुट करना है, यानी कि 1 की घात कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा, x की जगह क्या पुट करना है, x टेन टू 1 दिया गया तो 1 + 1 करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 1 + 1, ऊपर में तो 2 हो जाएगा, यानी कि 2/2 हो जाएगा, और 2/2 मतलब x हो जाएगा, और मतलब 2/2 का मतलब 1 हो जाएगा, और 1 का अवकलन क्या होता है 0 ना, इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्योंकि कांस्टेंट जो होता है, कांस्टेंट मतलब संख्या का समाकलन नहीं होता है, सब वो अकेला रहता है, अकेला ना, एक एक अकेला ना, एक से इसके आसपास में ना है, इसीलिए इसका 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि संख्या का अवकलन क्या होता है 0, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यार बच्चों, ये वाला जो क्वेश्चन दिख रहा है घनमूल है, क्या चीज है, लॉग जो है प्यार बच्चों, जो अंदर ऊपर दिया गया रूट में, इसको एक्स की घात 1/3 लिख सकते हैं,
क्योंकि घन देखे ना यहाँ पर 3 दिया, इसका मतलब घन है, तो घन है तो उसको ऐसा लिख सकते हैं ना। और लॉग का प्रॉपर्टीज कहता है जो माथे में रहता है उसको आगू में लिख सकते हैं, मतलब ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और इसी का हम लोग को अवकलन करना है, तो 1/3 बाहर हो जाएगा क्योंकि ये क्या चीज है, कोष्टक। और लॉग एक्स का अवकलन क्या चीज होता है प्यार बच्चों, सब बच्चा के पता है कि लॉग एक्स का अवकलन क्या चीज होता है, ना पता है। अरे प्यारे लाल, 1/x ना होता है तो 1/x हो गया, तो बताओ 1/3x कहाँ पर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इतना आसान क्वेश्चन है। जो x की घात 1/3 है उसको लॉग का प्रॉपर्टीज करता है, जो माथे में रहता है उसको आगू में लिखो, तो आगू में लिखा 1/3 लॉग एक्स। और ये बात आपको याद रखना है कि लॉग इसका अवकलन करेंगे फिर तो डी लॉग एक्स का अवकलन 1/x होता है, तो 1/3 गुना 1/x, तो यहाँ पर क्या चाहिए आ जाएगा 1/3x, राइट आंसर बी नंबर। चलो भौकाल मचा दिए। ये क्वेश्चन देखो, जाति देखिए यहाँ पर आई को आई से गुना करेंगे, जे दिया गया काटकुट, काटकुट यहाँ पर देखिए 10 गुना 10 से कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। और आई डॉट आई तो हमको पता है कि 1 होता है, क्या चीज होता है आई डॉट आई 1 होता है, तो 10 गुना 10 तो टोटल कितना हो गया 100 हो गया, राइट आंसर डी नंबर। अरे जाति देखना आई वाला आई के साथ गुना होगा बाकी खत्म, आई डॉट आई क्या चीज होता है 1 होता है, लेकिन 10 गुना 10 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, राइट आंसर डी नंबर। एकदम भौकाल मचा देंगे। अगला क्वेश्चन आइए, एकदम इसी प्रकार से तैयार करते चलिए प्यारे लाल, बहुत बढ़िया ना क्वेश्चन है। चलो यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों, इसका हम लोग को क्या करना है, आप लोग को प्यारे बच्चों बहुत मस्त क्वेश्चन है, वाह वाह क्या क्वेश्चन है। लॉग एक्स का दोस्तों क्या करना है, अवकलन करना। लॉग एक्स का अवकलन क्या चीज होता है, इसका अवकलन होता है प्यारे बच्चों लॉग एक्स का डी/dx होता है, क्या चीज होता है 1/x हो जाएगा लॉग एक्स का, पता है ना। ये लॉग एक्स का अवकलन 1/x होता है, लेकिन 1/x का अवकलन करोगे मेरे प्यारे बच्चों दूसरी बार, तो इसका मैं आपको एक ट्रिक बता दूं, लेकिन नहीं बताऊंगा तब पर भी चलेगा। इसका होता है प्यारे बच्चों -1/x², कहोगे ऐसे कैसे, देखो बताता हूँ ऐसे कैसे। जो जैसे देखो ये एक्स है तो इसको इसको एक्स इनवर्स लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग अब कलन करेंगे प्यार बच्चों दूसरी बार, तो सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि -x का गुना होगा तो ये हो जाएगा, ये एक्स में आपका गुना करेंगे, जो माइनस है ना अवकलन में पावर होता है एक्स घात एन का फॉर्मूला होता है अवकलन के लिए, क्या चीज होता है एन एक्स n-1 होता है, तो इसी फॉर्मूला पर चलेंगे। तो यहाँ पर प्यार बच्चों घात में -1 है ना, तो 1 का गुना हो जाएगा तो ये एक्स हो जाएगा, ये -x का इसमें गुना हो गया, -1 का गुना हो गया, इसके पावर में -1 में से 1 आपको घटा देंगे, तो यहाँ पर आपका टोटल कितना हो जाएगा प्यार बच्चों, तो यहाँ पर एक्स घात -2, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/x², इसको लिख सकते हैं। इसी प्रकार से आपका प्यार बच्चों यहाँ पर क्या चीज हो जाएगा 1 - 1/x² हो जाएगा, जो कि आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत ना होना चाहिए, बस आप लोग को ये थोड़ा ट्रिक होता है, बस याद रखो कि एक्स इनवर्स का आप कलन करेंगे, जैसे 1/x हुआ, एक्स इनवर्स का आप कलन करेंगे तो इसके आगू में गुना करके इसके पावर में से घटा देंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -2, और ये आपका माइनस रहे करेगा, छूट गया था का। और फिर ये नीचे जाएगा माइनस वाला, नीचे जाएगा तो प्लस में हो जाएगा प्यार बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना है। ये माइनस में है 2, नीचे जाएगा था प्लस में, तो हो गया आंसर। ये माइनस में था नीचे जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, पता है ना इतना, तो राइट आंसर देख लो बी नंबर। अरे बहुत आसान है, आप लोग को लगता होगा कितना आसान, लेकिन सीखते सीखते इतना आसान है क्या ही बताएं। अब ये देखो इसका क्या करना है प्यार बच्चों, आप लोग का इंट्रीगेशन करना है, क्या करना है, इसके पहले क्या था अवकलन वाला क्वेश्चन था, हाँ अवकलन वाली, ये इंट्रीगेशन है। तो इसमें क्या करना है ना कि माइनस को बाहर रखना है, कोई दिक्कत नहीं है, dx/x² है, ठीक है। अब ये x² को ऊपर लाएंगे तो x की घात -2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा x की घात -2 हो जाएगा, यहाँ से dx हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा कि नहीं, प्लस वाला दुआ ऊपर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। और इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला होता है, एक्स की घात एन का फॉर्मूला क्या होता है पता है आप लोग को, इंटीग्रेशन एक्स की घात एन का, एक्स घात n+1 होता है, बटा में n+1 होता है, प्लस में सी होता है, ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूला पर इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे तो इसका क्या चीज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, एक्स की घात -2+1 हो जाएगा, बटा में -2+1 हो जाएगा, प्लस में सी हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग जोड़ेगा प्यार बच्चों, तो -x, एक्स घात कितना हो जाएगा इसका -1, और नीचे में क्या चीज हो जाएगा -1 और प्लस में सी, -1 से -1 खत्म, तो क्या चाहिए हो जाएगा एक्स इनवर्स प्लस सी, या तो 1/x प्लस सी, दोनों में से कोई ऑप्शन देख लीजिए कहाँ पर मिल रहा है, देख लो ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है ना,
कितना बढ़िया क्वेश्चन है। एक्स इनवर्स को खाली 1/x प्लस ही कर दे। बढ़िया समझ में आया। बड़ी आसान क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर था तो इसको मैंने ऊपर लिया तो एक्स की घात -2 हो गया। फिर इसका फॉर्मूला होता है एक्स की घात n का dx की घात n+1 प्लस c। ये फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला पर मैंने तोड़ा था, -2+1 हुआ, -2+1 हुआ, प्लस में से हुआ। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जोड़ेंगे तो -2+1 तो -1, फिर इसको जोड़ेंगे -2+1 तो -1, माइनस माइनस खत्म हो गया, एक्स घात -1 हुआ। एक्स घात 1 को हम लोग लिख सकते हैं 1/x प्लस ए। राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों कहां पर? ऑप्शन नंबर बी। अरे बहुत ज्यादा इजी है, क्या ही बताएं इस क्वेश्चन के बारे में। बताओ, इसका फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, ये आपका 1 होता है, यानी 1 dx का समाकलन पूछा जा रहा है। तो 1 dx का समाकलन प्यार बच्चों एक्स प्लस सी होता है। क्या चीज होता है? एक्स प्लस सी होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कितना होला क्वेश्चन है ना? कितना आसान क्वेश्चन दिख रहा है आप लोग को? बस कोसेक स्क्वायर माइनस कोटेक स्क्वायर, इसका मान कितना होता है? टोटल का 1 होता है। तो 1 dx का समाकलन मतलब 1 का समाकलन 1 dx का समाकलन एक्स प्लस सी होता है। तो राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। dx का समाकलन क्या होता है? एक्स प्लस सी। बस याद रखो, ऑप्शन बी बहुत इजी है। 15 नंबर क्वेश्चन मिल रहा है, कॉस की इतना दिया गया है, ठीक है। अच्छा, बड़ी बढ़िया क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर cos x की घात 3 है, x प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसको 1/cos को हम लोग ऐसा करके लिख सकते हैं। कैसा करके लिखना है भैया? अरे भैया देखना इधर, ये cos सेक है ना, सेक सेक का उल्टा क्या होता है? cos। तो इंटू में cos x लिख सकते हैं ना। इतना तो मैथ पढ़वे किए होंगे 10वीं क्लास में, तो इतना पढ़वे किए हैं, तो यहाँ सब ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक चीज आपको करना है। क्या चीज करना है प्यार बच्चों? कांस्टेंट ले लेना है। कॉस किसको कांस्टेंट लेना है? कॉस को। कॉस को कांस्टेंट लेंगे प्यार बच्चों, तो अंदर में क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ पर बचेगा, क्योंकि वो कांस्टेंट हो गया, ठीक है। प्लस इसमें देखो, इसमें से कॉस कॉमन हो गया, तो साइन स्क्वायर एक्स इधर बचेगा ना। बचेगा कि ना रे प्यार लाल? बचेगा ना। कॉस इस कॉमन लिया तो इसको में से वो पावर घट गया तो 2 हो गया। साइन साइन रह गया, यहाँ से कॉस कॉमन हो गया तो वहां से कॉस खत्म हो गया। तो बताओ, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या चाहिए होता है? 1 होता है कि कोसेक्स गुना 1 इंटू dx का समाकलन। क्या चाहिए? dx का। तो यहाँ पर कोसेक्स इंटू 1 यानी कि cos dx का समाकलन। cos dx का समाकलन क्या होता है? तो ये आपका साइन एक्स प्लस सी होता है। तो मिला लो, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? साइन एक्स प्लस सी। साइन एक्स प्लस सी देखिएगा तो राइट आंसर बी नंबर। अरे बाबू, बहुत आसान क्वेश्चन बाटे, लेकिन आप मेहनत करेगा तब ना होगा। बड़ी आसान चीज है, देखिए कितना आसानी से हो गया। राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। अरे, cos x का समाकलन sin x होता है। आप बताओ, ये क्वेश्चन है, बहुत मस्त क्वेश्चन है, हर साल आ जाता है, क्या ही बताए। थोड़ा सा चेंज किया है बस, कोई दिक्कत ना है, कर दीजिए। एक्स की घात देखो, e की घात क्या चाहिए? लॉग ही ना है। जो एक्स रहता है ना, जैसे यहाँ पर एक्स है ना, इसको पावर में लिख सकते हैं ना। ऐसा क्यों? तो बताते हैं ना। ऐसा इसीलिए क्योंकि यहाँ से एक रूल होता है कि एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक कट जाता है। अच्छा, ऐसा बात है। एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक कट गया, तब बचा क्या चीज? e की घात x dx का समाकलन, और इसका समाकलन यही रह जाता है भाई। लिख ले, ऑप्शन नंबर बी। कितना मजेदार क्वेश्चन था। लॉग का रूल थोड़ा सा लगा है कि लॉग कहता है कि अगर तेरे में देखो, यहाँ पर माथे में चल जाता है, पहले जो एक्स होता है ना, इसके माथे में चल जाता है। देखो माथे में है ना, तो यहाँ से इसीलिए हो गया क्योंकि एल्जेब्रिक और मतलब एल्गोरिथम और लॉगरिथमिक काट सके, इसीलिए ऐसा होता है। तो यहाँ पर आपका एल्जेब्रिक और लॉगरिथमिक प्यारे बच्चों काट गया, तो यहाँ से कट गया, तो क्या बचा? e की घात x dx। तो यहाँ से इसका समाकलन हो गया मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ से देख सकते हो e की घात x प्लस सी। तो यहाँ पर राइट आंसर बी नंबर। बहुत ही मस्त क्वेश्चन, एकदम आसान क्वेश्चन, आप लोग आसानी से समझ गए, ठीक है। चलिए 1 मिनट रुकिए प्यारे बच्चों। चलो ये क्वेश्चन आ जाओ प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन ठीक है। देखो क्या करना है इसमें, क्वेश्चन है, ठीक है। देखो यहाँ पर ध्यान देना, ये क्वेश्चन बहुत मस्त है। यहाँ पर आप लोग को थोड़ा ध्यान देना है। लॉग एक्स बेस टू 2 है और लॉग 2 बेस टू एक्स है, यानी इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। देखो कैसे लॉग यहाँ पर लिखेंगे, एक्स बट्टा में log 2 लिख सकते हैं इसके लॉगरिथमिक के रूल से, और इंटू
और यहाँ पर log 2 है, 2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। बेस आपका log x दिया गया, log x लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। कुछ कट रहा है तो कर रहे, पूरा तो कटेगा। log 2 खत्म, log x खत्म, खत्म हो गया ना। तब बचा प्यार बच्चों क्या चाहिए, अंदर में खाली dx बचा। तो बताओ dx का समाकलन क्या होता है, तो x प्लस c होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अरे देख के ना लग रहा था इतना आसान क्वेश्चन है, लेकिन इतना तो एकदम चूहा जैसा क्वेश्चन निकला। अरे जो देखो ऊपर में रहता है उसको ऊपर में देखो, नीचे वाला log 2 लिखो, ऊपर वाला ऊपर लिखो, नीचे वाला नीचे लिखो, देखना भाई वाह कट गया log 2 log x log, अरे लो dx का समाकलन क्या होता है, x प्लस सी, ऑप्शन नंबर सी। अरे इतना आसान क्वेश्चन है, क्या ही बताएं, बहुत आसान है। अगला देखो, ये क्वेश्चन देख प्यारे लाल, ये हर साल आएगा तुमको। ये आपका मान लो एफ एक्स है, तो ये क्या चाहिए, एफ डैश एक्स है, यानी कि इसका अवकलन बगल में मिल रहा है। एक्स का 1/x का अवकलन क्या चाहिए होता है, -1/x²। यानी ऐसा होता है ना कि जब प्यारे बच्चों देखो, e की घात एक्स, ठीक है, और अब बगल में एफ एक्स मिले, क्या चीज मिले प्यारे बच्चों, अगर ऐसा आपको मिले एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स मिले, तो यहाँ पर आपको ये करना होता है कि इसका अवकलन बगल में मिले तो e की घात एफ प्लस एफ एक्स प्लस सी कर देना। मतलब इसका अवकलन बगल में ना, एफ एक्स का अवकलन एफ डैश एक्स, ए 1/x का अवकलन -1/x² होता है, नहीं पता है, 1/x का अवकलन -1/x² होता है। अगर ऐसा होता है ना, इसका फार्मूला होता है ए की घात एफ एक्स प्लस सी, तो ये आपका एफ एक्स है, ठीक है, और ये क्या चाहिए एफ डैश एक्स है। तो इस स्थिति में ये आपका हो जाएगा ए की घात एफ एक्स क्या चाहिए 1/x और प्लस में सी, मिला लो कौन सा ऑप्शन में से है, एक घात एक्स एफ एक्स प्लस सी, ऑप्शन नंबर बी। बहुत आसान क्वेश्चन, एकदम बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। एक घात एक्स एफ एक्स प्लस सी, ये आपका एफ एक्स है और एफ डैश एक्स है, क्योंकि इसका अवकलन बगल में दिया हुआ है इसलिए, ठीक है। राइट आंसर बी नंबर, बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दो दो बार अवकलन करने के बाद कहा जा रहा है, कहा दिक्कत है, दो बार कर लेंगे। साइन टू, एक बार अवकलन करेंगे प्यार बच्चों साइन स्क्वायर एक्स का, तो हम आपको बताएं फार्मूला, कौन सा फार्मूला पर, एक्स घात एन का फार्मूला पर आपका होता है, क्या चीज होता है, एन एक्स एन माइनस 1 होता है। इस फार्मूला पर चलेगा तो 2 साइन एक्स हो जाएगा, 2 साइन एक्स के पावर में से 2 में से 1 जाएगा, तो आपको पता है क्या चीज हो जाएगा, तो साइन एक्स हो गया। साइन एक्स का अवकलन क्या चीज हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। देखो ये स्क्वायर का अवकलन किए थे, फिर स्क्वायर हटेगा, फिर 2 साइन एक्स हुआ, साइन एक्स का अवकलन फिर करेंगे तो कॉस एक्स हो जाएगा, और 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स देख लीजिए कहाँ पे मिल रहा है, यस, टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। अच्छा दो बार अवकलन करना है, इसका फार्मूला क्या चाहिए होता है पता है, इसका फार्मूला क्या चाहिए होता है, साइन 2x का फार्मूला होता है, किसका फार्मूला होता है, ये किसका फार्मूला हुआ, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन 2x का। फिर दिस साइन 2x का अवकलन करेंगे, तो इसका अवकलन करेंगे प्यार बच्चों, तो साइन 2x का अवकलन माइनस कॉस 2x होता है, कॉस का माइनस साइन, तो साइन 2x का कॉस 2x से सिद्ध होता है, ठीक है, cos 2x होता है। और x के साथ जो भी गुना करता है उसको आगे लिख दीजिए, तो 2 cos 2x देख लीजिए, 2 cos 2x, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। साइन स्क्वायर का अवकलन क्या चाहिए हुआ, साइन 2x इंटू कॉस एक्स है, फिर साइन 2x का अवकलन किया तो cos 2x, ठीक है। फिर x के साथ जो गुना करेगा उसको आगे लिखना अवकलन में, और x का गुना समाकलन में नीचे, अवकलन में आगे, बस ये वाला पूरा फंडा अवकलन समाकलन का, बस राइट आंसर सी नंबर। अगला देखिए प्यार बच्चे, तो और भी आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर करना ये है कि जो भी लॉग एक्स की घात कैसी है, एक्स है ना, तो इसका कहता है कि ये आगे आ जाता है, एक्स लॉग एक्स हो जाता है। अब देखो दो फलन आ गया, एक्स एक्स दुगुना आ गया, तो यू इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा, कौन सा फॉर्मूला, यू इंटू वी का। ये मान लो प्यार बच्चों उतना काची क्या करेगा, एक का अवकलन करो, एक का एक को छोड़ दो, एक का अवकलन करो, से एक्स को छोड़ दिया तो डी लॉग एक्स का अवकलन किया, ठीक है। जैसे इसको मान लो यू और इसको मान लो भी, ठीक है, यू मान लिया एक्स को, लॉग को मान लिया भी, तो मैंने यू को लिखा, भी का अवकलन किया, फिर भी को लिखा, फिर यू का अवकलन किया, मतलब एक्स का अवकलन किया, ठीक है। इस प्रकार से एक्स इंटू लॉग एक्स का अवकलन 1/x हो गया, प्लस लॉग एक्स, और एक्स का क्या चाहिए होता है, 1 होता है। तो यहां से देखोगे प्यार बच्चों आप लोग ध्यान पूर्वक, तो एक काम हुआ कि एक से एक्स कट गया ना, तो क्या चाहिए हुआ, 1 प्लस लॉग एक्स हुआ, 1 प्लस लॉग एक्स हुआ, तो 1 प्लस लॉग एक्स देख ले प्यार बच्चों, ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। ये वाला है को आगे किया तो दो गो फलन बन गया, यू इंटू बेखा, जो कि दो, अगर दो गो आपका एक्स रहेगा तो
यू इंटू बी का फॉर्मूला लगता है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों यू मान लिया, एक्स को भी मान लिया उसको, तो मैंने यू को लेकर भी का अवकलन किया, फिर भी को लेकर यू का अवकलन किया। यू इंटू बी का फॉर्मूला होता है, अवकलन में पढ़े होंगे तो पता होगा। फिर एक्स लिखा, फिर लॉग एक्स का 1/x अवकलन होता है, तो कट गया। फिर यहाँ पर log x का log x लिखा, dx बाई dx का 1 होता है, तो ये कट के आपका क्या चीज आ गया। अरे बहुत इजी है। ये देखो ऑड फंक्शन जीरो, लिमिट देखिए माइनस से प्लस दोनों का सेम रहेगा, माइनस प्लस रहेगा दोनों सेम, तो जीरो। अब ये देखो ये भी आसान है क्वेश्चन है, ठीक है। इसका अवकलन बगल में मिल रहा है, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है e की घात x एफ एक्स प्लस सी। एफ एक्स इसमें ये वाला है और एफ डैश ये एक्स ये वाला है, तो इसका अवकलन बगल में नहीं मिल रहा है, तो e की घात एफ एक्स प्लस सी होता है, तो e की घात एक्स एफ एक्स कौन है, तो आपका कॉस इनवर्स एक्स है, और प्लस में सी जोड़ दो, आंसर मिल गया। मिला लो कौन सा मिल रहा है जी? देख लो राइट आंसर बी नंबर, ठीक है। एकदम हौला क्वेश्चन, एकदम क्या बता दें, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, ठीक है। राइट आंसर बी नंबर। अब देखो ये क्वेश्चन कितना मस्त है, हाँ ये हमको याद है 2022 में, ठीक है, 21 में 22 में एग्जाम दे, ये वाला क्वेश्चन बहुत मस्त था, ठीक है, याद आ गया। इसको ऐसे बनाना था, देखिए कैसे बना, ध्यान दीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दो, यहाँ पे बड़े बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। एक्स माइनस 1, देखो ये हुआ, ठीक है, ये इसीलिए क्यों कि देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वाह क्या मास्टर है क्वेश्चन तैयार करने वाला, वाह। देखो इसको काटोगे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। x-1 मैंने किया, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? अच्छा ठीक है। अब यहाँ पर देखो आप लोग क्या है, देखिए ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस माइनस ऐसे भी एक्स खत्म हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा, देखो कोई दिक्कत नहीं। आप लोग अगर चाहोगे ना तो फिर dx ही आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। एक्स प्लस माइनस माइनस तो एक्स खत्म हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा दोबारा से। यानी कि ये सेटिंग किया मैंने जानबूझ के ताकि आंसर मिल सके। अब देखो यहाँ पर अलग अलग हम लोग कर देंगे, तो अलग अलग कर देंगे मेरे प्यार बच्चों, तो यहाँ से देखिएगा तो एक्स बट्टा में क्या चीज हो जाएगा, एक्स इंटू x-1 हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा, फिर x-1 हो जाएगा, बट्टा में क्या चीज हो जाएगा, x इंटू x-1 हो जाएगा, इंटू में dx हो जाएगा, ठीक है। अब देखो x से x कट जाएगा ना, है, फिर यहाँ पे x-1 कट जाएगा ना, तो बचा क्या चीज, 1/x-1 बचा माइनस, ठीक है, 1/x बचा, क्या चीज बचा, 1 बटा, वो का नहीं रहेगा, क्या दिक्कत है? अरे फटेंगे बाहर, अरे भागो 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 घर जाओ। यहाँ पर क्या चाहिए, 1/x हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर dx हो जाएगा। अब बताओ 1/x का समाकलन क्या चाहिए होता है, log होता है, log 1 माइनस x-1 हो जाएगा, ठीक है, और फिर माइनस, फिर log x हो जाएगा, और प्लस में c मिला, वो कौन ऑप्शन में मिल रहा है, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत मस्त है। हाँ देखो राइट आंसर बी नंबर मिल गया ना। अरे बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको सेटिंग मैंने किया, क्यों किया, यहाँ से आपको गुना भाग कीजिएगा ना, तो dx मतलब वान्य प्राप्त ऊपर में हो जाएगा, करके देख लो, नहीं विश्वास है वो वान्य प्राप्त हो जाएगा। सेटिंग इसीलिए किए हैं ताकि ये सब काट सके, कटा ना, देखिए एक्स एक्स कटा, बाकी सब लोग समझ सकते हैं, बड़े आसान क्वेश्चन है, क्या बता। अगला क्वेश्चन आ जाइए। ये क्वेश्चन तो बहुत इजी, तो मैथ फिजिक्स में पढ़ ले बहुत ज्यादा आप लोग, ठीक है। आई क्रॉस जे, ये मान लो आई है, ठीक है, ये आपका जे है और ये आपका के है, तो बताओ आई क्रॉस जे ना, तो आई क्रॉस जे तो क्या आएगा, के ना, यानी इसके जगह के आ जाएगा, क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, तो के क्रॉस के क्या चीज होता है, तो सेम सेम का प्यार बच्चों जीरो हो जाता है, सेम सेम का क्रॉस जीरो होता है, फिजिक्स में बहुत ज्यादा 11th में पढ़ा चुके हैं, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो के क्रॉस के क्या होता है, जीरो होता है, सेम सेम का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है, इस सबको पता है, नहीं पता था आज से याद रखेगा, जीरो होता है, ठीक है, सेम सेम का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो। अब ये देख प्यार बच्चे, तो और आसान क्वेश्चन है, ये देखो ये पूरा कांस्टेंट है, तो इसका जीरो हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का आपका 2x हो जाएगा, 2x ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर तुम लोग चाहोगे भी कि साइन इनवर्स साइन एक्स 2 पाई होता है, तो 2 पाई का मान कितना होता है, 2 पाई कांस्टेंट हो गया एक प्रकार का, तो बताओ इसका ऐसे भी जीरो ये हो जाएगा, ठीक है। और एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है, तो भाई इतना पढ़ाए हम आपको, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x होता, नहीं पता इस फॉर्मूले से, एक्स की घात एन की घात dx में क्या चाहिए होता है, एन एक्स n-1 होता है ना इसका फॉर्मूला में, बस उसी फॉर्मूला पर आधा देता है, उसी प्रकार मैंने किया है, तो इसके पावर में से घटाओगे भी तो 2x नहीं आएगा। बहुत आसान चीज है एकदम, रोज क्लास कीजिए ना मैथ में, फिर तो धुआं कर देंगे आप लोग। ये देख
यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो दिख रहा है ना, ठीक है, cos 2 पाई का मान पता है कितना होता है, 1 होता है। तो एक्स गुना 1, ठीक है, डीएक्स का अवकलन, एक्स का अवकलन करोगे प्यार बच्चों तो आपको पता है कि एक्स से ना आवेगा, क्या चाहिएगा, 1 ना आवेगा। तो इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। क्योंकि cos 2 पाई का मान 1, तो एक्स गुना 1 करोगे तो एक्स से आवेगा, तो एक्स बटा एक्स डीएक्स बाई डीएक्स का अवकलन 1 होता है, तो राइट आंसर बी नंबर। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन कहा जा रहा है, अच्छा मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है। तो इसमें करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो टोटल मिलेगा तो 1 प्लस 1 प्लस 4, ठीक है। तो रूट अंडर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, रूट अंडर 6, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन दिख रहा है, बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन आइए, 28 नंबर क्वेश्चन है, के क्रॉस आई तो जे होता है, ये आई मान लो, ठीक है, ये आप लोग मान लो जे है, ये कची है, के है। बताओ के क्रॉस आई तो के क्रॉस आई तो के क्रॉस आई, के क्रॉस आई तो क्या आएगा, जे ना, यानी कि जे प्लस जे हो जाएगा। इसके जगह जे आएगा तो जे प्लस जे हो जाएगा, तो 2 जे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 जे हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिएगा, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है सेक इनवर्स -2 ना, तो इसका फॉर्मूला होता है पाई माइनस सेक इनवर्स इनवर्स 2 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दो, जो अंदर में माइनस रहता है ना, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। एक्स की जगह क्या देगा, 2 दिया गया है। पाई माइनस सेक में कितना का मान 2 होता है पता है आपको, 60 डिग्री का ना होता है। तो 60 डिग्री को क्या लिखते हैं, पाई बटा 3 लिखते हैं ना, कोस में 60 डिग्री को पाई बटे 3 लिखते हैं। तो यहाँ पर लघुत्तम 3 हो गया, ठीक है। तो 3 पाई में से 1 पाई जाएगा, तो बताओ कितना आ जाएगा, 2 पाई बटे 3 हो जाएगा। तो मिला लो 2 पाई बटे 3, ऑप्शन नंबर बी। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बार ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला देख लीजिए, ये डायरेक्ट फार्मूला है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इजी फार्मूला है, ठीक है। साइन इनवर्स ये तो बहुत बार बोले कि पूछता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये फार्मूला है, मिला लो। कोई फार्मूला देना, माइनस साइन इनवर्स एक्स इसका फार्मूला था। अच्छा समझ के घुमा दिया है। अच्छा आपको पता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स का मान कितना होता है, पाई बटे 2 होता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका साइन इनवर्स एक्स ना है, तो साइन कोस को उधर भेजोगे तो क्या चाहिए हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस कोस इनवर्स एक्स हो जाएगा। इसमें माइनस का गुना करोगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। क्या चाहिए हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। क्या चाहिए हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यानी कि cos इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई 2। तो cos इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई 2, राइट आंसर सी नंबर। थोड़ा घुमा के किया, इतना घुमाना नहीं चाहिए स्टूडेंट को, ठीक है। फिर भी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाने की चीज था, तो राइट आंसर सी नंबर। ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 2 नंबर में खूब बनाए थे, ठीक है। देखो ये 2 नंबर में नहीं, 1 नंबर में ज्यादा पूछता है। ये ऐसा कितना भी हार्ड आ जाएगा तो बना लेंगे, ठीक है। डीएक्स बटा, देखो इसको बनाना है तो 2 का स्क्वायर कर सकते हैं। बताओ इसको √3x का स्क्वायर कर सकते हैं, बताओ ना आप लोग, बताइए कर सकते हैं कि नहीं, बोलो आप लोग हाँ तो कर सकते हो, ठीक है, ये कर सकता हूँ मैं, इसका होल स्क्वायर। क्योंकि √3 का होल स्क्वायर टूटेगा तो 3 आएगा, और एक्स का टूटेगा तो एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला लगाने के लिए मैंने ऐसा किया। ये कौन सा फार्मूला होता है भैया, अरे भाई देख बता देते तुमको। इसका फार्मूला जो होता है ना, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फार्मूला होता है ये, ठीक है। हम आपको बता देते हैं कि आप लोग अच्छे इंसान है, इसीलिए 1/a tan इनवर्स x/a प्लस में सी, इस फॉर्मूले पर चलता है। तो 1/a का मान कितना है, 2 ना है, तो यहाँ तो चलेंगे 1/a tan, अच्छा 1/a tan इनवर्स x/a, अच्छा 1/a का मान कितना है प्यारे बच्चों, a का मान देखिएगा आप लोग, आपका दिया गया 2, a का मान 2 ये ना है, और x का मान आपका √x है। ध्यान दीजिएगा इस फॉर्मूले पर, देखिए ध्यान से, 1/a, a का मान कितना है 2 है, tan इनवर्स, तो 1/a tan इनवर्स x, x का नहीं है तो x आपका √x है, ठीक है, √x, √3x ना है, x/a का मान कितना है 2 है, प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा। लेकिन एक काम करना है, रोटेक्स के साथ क्या चाहिए है, मतलब कि एक्स के साथ आपका प्यार बच्चों क्या मिला, मतलब यहाँ पर आपका प्यार बच्चों tan के एंगल में क्या चाहिए है, tan के एंगल में √x है, तो √x का यहाँ पर भाग हो जाएगा, ठीक है।
तब आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। यानी मेरे कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों, जो एक्स के साथ जो गुणांक रहता है ना समाकलन में, वो नीचे आ जाता है, हर बार यूज होगा, ये बात को लिख के रखो। अब कलन रहता ना तो इसको आगे लिखते, लेकिन समाकलन रहेगा ना, एक्स के साथ जो भी गुणांक रहेगा उसको नीचे लिख देना है। तो नीचे लिखोगे तो 2 और 3 आवेगा ना, इसीलिए राइट आंसर बी नंबर। अरे बहुत इजी है, क्या बताऊं कैसे बताऊं, बहुत इजी है। अरे ये देखो बहुत करना पड़ेगा। देखिए इसका 1 होता है, इसका 1 होता है, इसका 1 होता है, इसका 0 होता है, ठीक है, प्लस है माइनस है, ठीक है, कट गया प्लस माइनस, ठीक है, तो आपका 1 हो जाएगा, राइट आंसर सी नंबर। ठीक है, प्लस माइनस कट गया तो राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक गुना वगैरह बता दिए हैं। अब देखो ए पैरेलल बी है तो ए क्रॉस बी 0 हो जाएगा, क्यों, तो ए क्रॉस बी क्या चीज होता है, ए बी साइन थीटा और साइन 0 का मान 0 होता है, क्योंकि पैरेलल है, तो साइन 0 का मान 0, इसीलिए राइट आंसर 0 हो जाएगा। ये थोड़ा फार्मूला, इसका सी नंबर याद रखो, फार्मूला है, ठीक है। अब क्या ही कर सकते हैं, ऐसा 2 क्वेश्चन देता है, का 2 क्वेश्चन। अब देखो इसमें अगर ऐसा क्वेश्चन आता है 2 गो से अधिक अगर समान रहेगा तो 0, यहाँ पर तीनों समान है, इसलिए राइट आंसर 0। जब 2 गो रहेगा समान ना तो 0, लेकिन 3 गो समान है, इसलिए 0। देखो इसका मैग्नीट्यूड निकालना है प्यारे बच्चों, तो 3 3 9 हो जाएगा, 4 चौको 16 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा टोटल, 25 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। हाँ हाँ, यहाँ पर देखो, अच्छा, 5 चौके 20, आई डॉट आई वन, 5 चौके 20, जे डॉट जे वन, तो 20 में से 20 जाएगा तो 0, राइट आंसर बी नंबर। 20 में से 20 जाएगा तब 0। अब यहाँ पर देखिएगा, तब आई का 1 हो जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ से आप लोग कीजिएगा ना तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो यहाँ से आप लोग कीजिएगा प्यार बच्चों तो आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। इसका आप लोग थोड़ा कमेंट कीजिए तो प्यार बच्चों क्या हो जाएगा, इसका 1 का करेंगे प्यार बच्चों तो आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग इसका कहते 2 दूनी 4 5, तो ऐसे ठीक है, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, फिर भी -3 ना लगा देना कोई। समतलीय होगा तो समतलीय होने के लिए ए बी सी बराबर 0 होगा, राइट आंसर सी नंबर, वो वाला होगा बी नंबर। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों, ये आपका मापांक पूछा जा रहा है, तो प्यारे बच्चों मापांक जो होता है, इसका कोफिशिएंट, आई का कोफिशिएंट, बाई का कोफिशिएंट, जेड का कोफिशिएंट का अंडर रूट, जो कि ऑप्शन नंबर सी होगा। एकदम आसान फॉर्मूला, आप लोग ध्यान रखिएगा। ए डॉट बी पता है आप लोगों को प्यारे बच्चों, डॉट का प्रोडक्ट के लिए हम लोग ए बी cos थीटा का यूज करते हैं, और क्रॉस के लिए पता है क्या यूज करते हैं, ए क्रॉस बी के लिए ए बी साइन थीटा। तो डॉट प्रोडक्ट है, इसलिए ए बी cos थीटा का प्रयोग होगा। 42 में आया कि अच्छा इसका मान दिया गया मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग निकालिएगा ना, तो ऐसे आई क्रॉस आई तो आपको पता है प्यारे बच्चों 0 हो जाएगा, लेकिन ए क्रॉस ए, ए गो स्क्वायर 2 गो 3 को टोटल स्क्वायर है, 3 ये वाला हो जाएगा, ठीक है। ये समझे कि थोड़ा फार्मूला वगैरह इससे ऐसे भी आसान है ये वाला बाय एक्स बाय जेड, एक्स बाय तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जहां पर जो गिरेगा उसका वन, तो एक्स बाय, तो बाय 2 बार में, तो वहां पर बीच में 1 होगा, बाकी तरफ 0। अरे देख कौन से आसान चीज है ये वाला। इसका फॉर्मूला होता है ए की घात एक्स लॉग ए, ठीक है। जब रहेगा ए की घात एक्स वाला ना तो ये ऐसा ही बना देंगे, ठीक है। तो इसके अनुसार इसको हम बनाएंगे, अगर तो क्या चाहिए √5x ना है तो इसको बनाएंगे, तब ए की घात क्या चीज हो जाएगा √5x की घात x हो जाएगा, लॉग क्या चीज हो जाएगा √5 हो जाएगा, ठीक है। मिला लीजिए, यही आंसर है, मिला लो। नहीं दिया गया, क्या कर सकते हैं, इसको एक काम करते हैं, ठीक है। √5x दिया गया है प्यारे बच्चों, की घात x है, लॉग 5 की घात 1/2 कर सकते हैं ना, और ये 1/2 को आगे लिख दें तो इस प्रकार से हो जाएगा, लॉग x को लॉग, इसको 1/2 लॉग 5 लिख देंगे, आप देखो मिल जाएगा ऑप्शन को। देखो ऑप्शन नंबर डी इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना घुमा देता है ना, आप लोग घूमिएगा नहीं, आसान है। अरे सब फिर ये एग्जाम में ये घुमा सकते हैं इतना क्वेश्चन, ठीक है, बोर्ड में नहीं घुमाएगा। राइट आंसर से नंबर ध्यान रखना। बाई जेड का तेल का समीकरण आपको एक्स बराबर 0 ले लेना है, क्यों 0 लेना है भाई, मैं कैसे बताऊं आपको। बाई जेड है तो एक्स बराबर 0, एक्स बाई रहेगा तो जेड बराबर 0, अगर बाई और एक्स रहेगा तो जेड बराबर 0, बस इतना याद रखो, ऑप्शन नंबर है। अगला देखिएगा प्यार बच्चों, दूरे रे दूरे, आप लोग मैट्रिको में पढ़े, आसानी से निकाल लो।
क्या करना है, इसमें स्क्वायर कर देना, 2 निकालने के लिए 3 का स्क्वायर करोगे, प्लस में 4 का स्क्वायर करोगे, 5 का स्क्वायर करोगे, अंडर रूट 3 प्लस 16 प्लस 25, तो टोटल आपका 50, 50 में होगा 5 गुना 2, तो जोड़ा बाहर, तो 5 बाहर, तो 5 रूट 2, ऑप्शन बी। अगला देख लो यहाँ पर इसका, अच्छा देखो जिया, एक बट सबके बट्टा में होना चाहिए 1 बट्टा, इसका देखो जरा निकालो, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, टोटल कितना हुआ, इसका मैग्नीट्यूड निकाले प्यार बच्चों, तो 1 हो गया, ये 9 हो गया, यानी 35 आ जाएगा ना। तो रूट 35 होना चाहिए सबके नीचे, इसके नीचे रूट 35, इसके नीचे रूट 35, उसके नीचे रूट 35, राइट आंसर डी नंबर, तीनों के नीचे नीचे रूट 35 होना चाहिए। देख अनुपात 14 8 9, 14 8 - 4, ऑप्शन नंबर ए, देख अनुपात में उसके गुणांक। ये बड़े बढ़िया क्वेश्चन बड़े, अरे बाप रे बहुत बढ़िया क्वेश्चन, क्या बताऊं, बता दो इसको कि छोड़ दो, बताना तो पड़ेगा ही, ठीक है चलो बता देता हूँ। इसको करेंगे ऐसे, लॉग 1 ऊपर, लॉग 2 नीचे, ठीक है, ध्यान दो, इधर गुना में ना है, तो log 2 ऊपर, log a नीचे, ठीक है, log 2 कट गया, यानी कि हो गया इसका क्या चीज, अंडर रूट एल ओ जी लॉग ए टू, हाँ ये तो ठीक है, ये आपका हो गया, इसका समाकलन करना है। अभी ना बताया था log x का समाकलन क्या होता है, x log x माइनस एक्स प्लस सी, अभी बताया था थोड़ा देर पहले, तो ये समाकलन होता है, ठीक है, बहुत आसान, 2 नंबर में भी आता है log का समाकलन। अरे ये क्वेश्चन 50 क्वेश्चन इसके बीच का कोण निकालना है, तो मैं आपको एक सजेशन करूंगा, इसका कोण पता है कितना डिग्री आएगा, मुझे लगता है कि 90 डिग्री, cos 90 जीरो ना होता है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, कहिए कैसे, तब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं ना, 6 का भाग करा देंगे, इसमें भी 6 का भाग करा देंगे, इसमें भी 6 का भाग करा देंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना, ये कितना हो जाएगा पता है, इसका हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा, जोड़ो ना घटाओ ना, इसका 1/3 हो जाएगा लगता है ना, हाँ, इसका हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1/6, ठीक है, इस प्रकार से किस जगह 90 डिग्री आएगा, हमको पता है, जीरो आ जाएगा किस जगह तब, ए इंटू बिट डॉट किस जगह तब। अच्छा इसके लिए समांतर तल पूछा, इसके लिए कोई कांस्टेंट बराबर में कोई कांस्टेंट खाली ऐड कर लीजिए, बस वही आंसर हो जाएगा, तो कांस्टेंट खाली जोड़ लीजिए, कांस्टेंट नहीं दिया नहीं होगा आंसर, इसमें एड फिर कर दिया, इसमें माइनस प्लस नहीं चेंज होना चाहिए, बराबर में कोई कांस्टेंट ले लो, बस ये होना चाहिए, तो 2x प्लस 5y, अच्छा 3 के, अरे कोई तो नहीं मिल रहा है, कौन ऑप्शन होगा भाई, रुक जाओ, बराबर में खाली कांस्टेंट ले लेना है, बस ये वाला ऑप्शन रहना चाहिए, ये वाला चेंज कर दिया है, ये देखो 2x प्लस 6 प्लस के, हाँ कांस्टेंट ले लिया, नहीं यहाँ पर नहीं लिया, सेमे कर दे, इसलिए नहीं होगा, ये वाला हो सका, क्योंकि देखो इसके का जगह क्या ले लिया, कोई कांस्टेंट लेना था, तो कांस्टेंट यहाँ पर आ गया, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन लास्ट है, कोई दूरी निकालना मैट्रिक का क्वेश्चन है, x2 माइनस x1 आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा, देखिए थोड़ा मैथ का था ना, सेंटअप एग्जाम था, इसलिए थोड़ा ज्यादा आपका दिमाग खाता है, बोर्ड एग्जाम का तो बहुत आसान रहता है, ये तो बहुत आसान था, लेकिन आप लोग स्टूडेंट है तो कैसा लगा होगा, ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों आज के लिए वीडियो कमेंट करके बताइए कैसा लगा, आज के लिए फिलहाल इतना है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद, वंदे मातरम।